हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीए आर्मी को लेकर। जिन भी भाइयों ने टीए आर्मी का फिजिकल, मेडिकल और रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कि बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे थे कि सर स्क्रीनिंग, टीए का स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे होगा, वाइवा कैसे होगा, फाइनल मेरिट कितना जाएगा, ठीक है ना, फाइनल मेरिट कैसे बनता है। तो भाई इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जो भी भाई चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे कि टीए आर्मी का जो रिज़ल्ट का मेरिट है, अभी जो रिटन टेस्ट का मेरिट है वो कितना गया है। तो भाई वो गया है 32। बहुत सारे लड़कों का लिस्ट में नाम आया हुआ है जिनका अभी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, वाइवा होगा, उसके बाद उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो भाई आपको इस वीडियो में सारा बताया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे होगा, वाइवा कैसे होगा, ठीक है, फाइनल मेरिट कैसे बनेगा। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। तो भाई ये जो रिटन पास हुआ है ना, ये एक टीए आर्मी ने रखा था, क्राइटेरिया रखा था। 32 पासिंग मार्क था इस पेपर का, ठीक है ना। इस टेस्ट का जो पासिंग मार्क्स था वो 32 ही था। जिस भी लड़के को 32 मार्क्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पास हैं। सॉरी। तो जिसको भी इस एग्ज़ाम में 32 मार्क्स आए हैं वो सारे इस एग्ज़ाम को, रिटन को मतलब क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या था, पासिंग मार्क्स था 32। नेक्स्ट क्या है, तो भाई अब जिनका भी नाम आया है आपको कॉल लेटर वगैरह तो मिल ही गए होंगे, जो कि वो आपके पोस्ट ऑफिस में आए हुए हैं। जिसने रिसीव नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लेना। तो अभी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे होगा इस पे बात करेंगे। तो स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे होता है, तो भाई सबसे पहले क्या है कि आप गेट से जब एंटर करेंगे आपको बैठा दिया जाएगा, ठीक है ना। आपको बैठा दिया जाएगा, चेयर लगी होंगी, आप वहाँ पे बैठेंगे। जैसे कि आपने रिटन टेस्ट दिया था वैसे ही आपको बिठा दिया जाएगा। उसके बाद आपके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई होगी, ठीक है ना। स्क्रीन लगी हुई होगी, उसमें कुछ भी चला दिया जाएगा कुछ सेकंड के लिए। उसमें कुछ चला दिया, कुछ शेप्स वगैरह वहाँ पे बनी होगी, जैसे अम्ब्रेला है, जैसे काऊ का मान लो आप, ऐसे ऐसे एलिफेंट वगैरह, शीप वगैरह, ऐसे कुछ भी करके वो वहाँ पे दे सकता है आपको। स्क्रीन में शो होगा और आपने क्या करना, आपके हाथ में कार्डबोर्ड होगा, पेंसिल या पेन वगैरह जो भी होगा। तो आपने वो जो स्क्रीन में चल रहा होगा ना उसको अपने पेपर पे जो है लिखना है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले क्या करेगा कि वो कुछ ही सेकंड के लिए जो है स्क्रीन पे रहेगा, उसके बाद चेंज हो के कुछ भी आ जाएगा। तो इस एक बार में कितना, वहाँ पे 2-3 शेप आएंगी, ठीक है। जैसे एलिफेंट का होगा, अम्ब्रेला का होगा, टाइगर का होगा, ऐसे कुछ 1 2 3 करके आ सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आप जल्दी जल्दी क्या करिएगा कि अपने माइंड में वो एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि ये अपने माइंड में ही बना लीजिएगा उनकी इमेज। और वो अपने पेपर पे जो है वैसे के वैसे लिख दीजिएगा। आपको कोई शेप नहीं बनानी है, कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनके नाम लिखने हैं कि भाई यहाँ पे अभी क्या दिखाया गया था, एलिफेंट था, ठीक है, टाइगर था वो भी लिख दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे करके लिखना है। तो आपने पेज को खाली नहीं छोड़ना है, कुछ भी लिख दीजिए लेकिन खाली नहीं छोड़ना है। तो वो जो स्क्रीन में चलता रहेगा ना वो कुछ ही टाइम के लिए चलेगा, ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। जैसे कि 5 सेकंड के लिए चलेगा, 8 सेकंड के लिए चले जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है, सब पास कर ही लेंगे। तो भाई वाइवा कैसे होगा, वाइवा कैसे होता है, कैसे पास करेंगे। तो भाई आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, कोई ज़्यादा उतना यूपीएससी का या के एस का वो नहीं है, वाइवा नहीं है, ठीक है। टीए आर्मी का वाइवा है, आसान से इजी पास हो जाएगा। मैं बता दूंगा कैसे आपने क्या करना है। तो आपने सबसे पहले कोई भी कोचिंग वगैरह नहीं लेनी है, ठीक है ना। बहुत सारे जैसे कोचिंग खुल गई हैं, पता नहीं क्या क्या है। तो भाई टीए आर्मी का वाइवा है, कुछ भी आपने नहीं करना, ठीक है। कोई भी कुछ भी नहीं करना है, कोई कोचिंग वगैरह फॉलो नहीं करनी है, कोई कुछ नहीं करना है। आपको नॉर्मली पूछा जाएगा, ठीक है। आपका वाइवा क्या क्या होता है, मतलब आपका एक डिसिप्लिन चेक किया जाता है, क्योंकि फ़ौज में तो ज़्यादा डिसिप्लिन ही होता है, इसलिए आपका थोड़ा सा डिसिप्लिन चेक किया जाएगा, ज़्यादा नहीं। कि ये बंदा है, इसका बात करने का कैसा तरीका है, बैठने का, उठने का, वो थोड़ा सा देखा जाएगा। तो भाई आपने वाइवा कैसे देना है, सबसे पहले
एक वो टेंट वगैरह लगा होगा। तो अब स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या था कि सबको एक साथ ही जो है उनका स्क्रीनिंग हुआ था। लेकिन अब वाइवा जो है ये सबका साथ में नहीं होगा। क्यों? कि एक टेंट लगाया होगा, उसमें से एक एक बंदे को, एक एक लड़के को अंदर लेंगे, ठीक है ना। एक को पहले अंदर लेंगे, उसका वाइवा होगा। उसमें क्या पूछेंगे? उसमें बस यही पूछेंगे, आपका नाम क्या है, ठीक है, आप क्या करते हो, ठीक है, आपको मतलब टी आर में क्यों ज्वाइन करनी है, ठीक है, ऐसे पूछेंगे। ठीक, आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं वहाँ पे पूछेंगे, ईजिली पूछेंगे। आपको डरना नहीं है वहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मली, ठीक है, मेंटली बिल्कुल फिट होके जाना भाई। तो बिल्कुल आपको इजी रहना है वहाँ पे, ठीक है, डिसिप्लिन से बैठना है, डिसिप्लिन से उठना है, डिसिप्लिन से बात करनी है, ठीक है ना। आपने अपना नाम बताना है, आपने मतलब जो जो पूछेंगे बिल्कुल इजी बताना है और क्लियर बताना है। कोई भी ऐसे वैसे नहीं बता देना कि मैं ये गेम खेलता हूँ। फिर वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, भाई इस गेम में क्या होता है, ये कैसे खेली जाती है, कहाँ पे खेली जाती है। अगर आप खेलते हैं तो ठीक है, आप अगर नहीं खेलते हैं तो बोलना सर नहीं खेलते हैं। अगर आपको शौक है बोलना सर वैसे थोड़ा बहुत खेल लेते हैं लेकिन उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल सही सही बोलना, क्योंकि अगर आप कुछ भी गलत बोलते हो तो आप वहीं से फंसोगे, ठीक है। कुछ भी है बिल्कुल सच बोलना कि ये है ऐसे ऐसे। अगर आप बोलोगे हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं ये वो है, फिर वो बोलेंगे आपसे, क्वेश्चन तो भाई बनता है कि भाई कैसे है, क्या इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। ज़्यादा कोई भी वाइवा नहीं होगा, ईजी होगा। तो भाई इसमें डरना नहीं है आपको। अगर डर गए तो वो ऑटोमेटिक मतलब बहुत चांस होंगे फिर उसके फिट होने के, ठीक है, बस यही देखा जाता है। तो थोड़ा आपने थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलना है, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा बोलना है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, बस यही होगा वाइवा, और इससे ज़्यादा कुछ वाइवा नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या है भाई? भाई रिजल्ट है कि अब फाइनल मेरिट कितना जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे थे कि फाइनल मेरिट कितना जाएगा। देखो भाई, अब फाइनल मेरिट जो जाएगा कि अब 32 पे तो अभी सिलेक्शन हुआ है नेक्स्ट स्टेप के लिए, स्क्रीनिंग के लिए और वाइवा के लिए। लड़कों का 32 पे ही सिलेक्शन हुआ है। लेकिन अभी क्या होगा कि 32 तो एक हिसाब से देखा जाए बहुत कम मार्क्स हैं, ठीक है ना। अभी आपका फाइनल मेरिट बनेगा इसी पे, जो आपने रिटर्न टेस्ट दिया है ना, इस पे आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। ये बात याद रखना आप। 32 से आगे अब काउंट होगा। जिनको 32 नंबर नहीं थे पहले, ठीक है, वो तो ऑटोमेटिक बाहर हो चुके हैं। अब जिनको 32 मार्क्स हैं, तो अभी इस पे रिटन टेस्ट जो आपने दिया है, जिसका हाल फिलहाल में आपका रिजल्ट आया है, तो उसी पे आपका जो है रिटन टेस्ट पे ही आपका मेरिट बनेगा। जैसे कि एसएससी वगैरह में बनता है ना, वैसे ही सेम समझ लो, सेम बनेगा। अब स्क्रीनिंग टेस्ट, वाइवा टेस्ट, ये तो आपका जितने नंबर का भी होगा, लेकिन इसमें रिटन एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं भाई, ठीक है। जिनका रिटन अच्छा हुआ है, कोई उनका नहीं। तो भाई अभी बात करते हैं कि रिटन का आपका जो फाइनल मेरिट जो है वो कितना जाएगा, ठीक है ना। तो भाई फाइनल मेरिट आपका जा सकता है 170 कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है। 170 से लेके 175, मतलब ऐसे फिजिकल के नंबर मिला के। और वो उसमें आपको पता ही है कि मेरिट कैसे होता है। जैसे कि फिजिकल के नंबर भी इसमें जोड़ दिए जाते हैं। किसी के 88 होते हैं फिजिकल के, किसी के 100 होते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से होता है। तो अभी वो वाले नंबर और रिटर्न के नंबर जब काउंट होंगे, उसके 132 तक तो आपके लिए थे, ठीक है ना। लड़के लिए हैं, वे सिलेक्ट हुए हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए, स्क्रीनिंग और वाइवा के लिए। अब वहाँ से आगे, अब जहाँ तक उनको भाई वो आएंगे, जैसे 200 का आपका ये पूरा पेपर वगैरह था फिजिकल का और मेरिट का। तो भाई जो आपका फाइनल मेरिट है ना, वो पूरा का पूरा बनने वाला है फिजिकल के मेरिट पे, और इसके फिजिकल और रिटन एग्ज़ाम, इसके मेरिट, इसका मेरिट बनने वाला है बस। बाकी स्क्रीनिंग टेस्ट, वाइवा टेस्ट, इनका कोई कोई मेरिट नहीं बनेगा भाई। ज़्यादा इनका कोई मेरिट नहीं बनेगा। इसमें से जो क्वालिफाई होगा क्वालिफाई, वो ऐसे 50-100 नंबर का जो उन्होंने रखा होगा, लेकिन उसमें कोई फेल भी होने वाला नहीं है, मुझे तो ऐसे नहीं लगता है। बहुत कम लड़के उसमें फेल होंगे। तो आपका बस यही जो रिटन एग्ज़ाम है और फिजिकल है ना भाई, ये बहुत अहमियत रखता है सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो आपका पूरा का पूरा इसी पे जो है फाइनल मेरिट बनेगा। तो भाई अभी जैसे एक 159 ये डोगरा चिंता वाला है, ऐसे ऐसे करके तो ज़्यादा मतलब सेम ही रहने वाला है हर इसका, हर जैसे पंजाब माधोपुर में वो है,
उसका भी इतना ही रहने वाला है, 170 से 180 तक जा सकता है लास्ट, बस 170। जिसके भी 170 मार्क्स बन रहे हैं भाई, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे चिंता में रैली मतलब देखी हुई है, डोगरा में 159 वगैरह में, तो उनका इजी सिलेक्शन हो जाएगा। 170 बहुत मार्क्स होते हैं भाई। देखिए भाई, सब जो क्वेश्चन करके आए हैं पता है भाई, अच्छे क्वेश्चन किए हैं, पेपर भी बहुत इजी था। लेकिन बात यह है कि एक लड़का है वो उस 35 क्वेश्चन वो भी करता है और 35 क्वेश्चन दूसरा भी करता है, ठीक है ना। दो दो लड़के हो गए। लेकिन अब सिलेक्शन किसका होगा भाई? एक का तो 100% जो है वो 100 मार्क्स का जो फिजिकल होता है वो नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। उसके बीम थोड़े से कम लगे होंगे, या तो रनिंग में गुड आया होगा, उसका एक्सीलेंट नहीं आया होगा, तो भी वो नंबर भी तो काउंट किए जाएंगे ना, इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। जिसका ये है फिजिकल में 100% है, मतलब 100 का 100 उसने फिजिकल में ये कुछ किया है, नंबर लिया है, मार्क्स लिया है, तो उसी उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो ही जाएगा तकरीबन, ठीक है ना। तो अब जिसका गुड था रनिंग में या बीम कम लगे हुए हैं, उसका तो भाई सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिजिकल जो है ना, फिजिकल के नंबर जो है पूरे होने चाहिए, तब जाके रिटन एग्ज़ाम पास किया जा सकता है टीए का। क्योंकि इसमें कुछ कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना जो भाई 50 में से 50 क्वेश्चन करके आते हैं, ठीक है। तो भाई सब ने मेहनत की हुई थी, पेपर इजी आया था, हाँ इतने आना भी नहीं चाहिए था, लेकिन आया है पेपर इजी। तो भाई जिसके 170 प्लस, 170 से लेके 175 तक जिसके भी मार्क्स बनते हैं, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ इतना इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, ठीक है। 175 लास्ट है भाई, 170 तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इससे ऊपर अगर गया तो एक दो नंबर ऊपर जा सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है ना भाई। भाई अब बात कर लेते हैं फाइनल मेरिट कैसे बनेंगे। तो भाई ये सब मैंने आपको बता ही दी है कि फाइनल मेरिट कैसे बनेगा। तो भाई बस फाइनल मेरिट ऐसे ही बनता है, जो फिज़िकल का और रिटन एग्ज़ाम का मार्क्स है ना, इस पे फिजिक आपका जो है फाइनल मेरिट बनेगा। बाकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, वाइवा वगैरह जो है, ये कुछ नहीं है भाई, ये तो आपको खाली पास करना है, इसका कोई मेरिट नहीं बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें सब आप क्या है, पास ही होने वाले हैं। ये तो एक मतलब उनका सिस्टम होता है, वो करना ही पड़ता है। किसी सेंटर में नहीं भी होगा, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे लड़के फिट हुए हैं, तो भाई स्क्रीनिंग में तो कोई रहेगा भी नहीं, कोई स्क्रीनिंग में फेल नहीं होने वाला। लेकिन वाइवा जो है ना, उसमें थोड़े से लड़के फेल हो जाएंगे। जैसे कि एक सेंटर के लड़के, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के मान लो आप 400 लड़के फिट हैं, तो भाई उसमें से आपके वाइवा जो है, इसमें से 100 लड़के जो है ना वो फेल होने वाले हैं। क्यों? स्क्रीनिंग में कोई फेल नहीं होगा, लेकिन वाइवा जब आएगा ना, वाइवा में फेल हो जाएंगे, क्योंकि लड़के बोलेंगे नहीं वहाँ पे। उनको अगर पूछा जाएगा कि आप भाई कौन से स्पोर्ट खेलते खेलते हो, ठीक है ना, आप किस चीज़ के खिलाड़ी, तो वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं, मतलब डर जाएंगे थोड़ा सा ऐसे, ठीक है ना, घबरा के बोलेंगे। तो भाई वैसे नहीं आपको करना है, ठीक है। जिसने अगर वाइवा पास करना है, तो अगर कुछ भी नहीं आता हो ना, थोड़ा सा बोलने की तो क्षमता रखनी चाहिए, ठीक है ना। अब वो नाम पूछेंगे आपसे, कुछ ज़्यादा वो क्वेश्चन नहीं करेंगे आपसे, ठीक है। आपके माँ का नाम, बाप का नाम पूछेंगे, आपने किस कॉलेज में किस स्कूल में पढ़ा है, ठीक है ना, भाई आप सेना में क्यों जाना चाहते हो, ठीक है, आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं, ठीक है भाई, आप जब भर्ती हो जाओगे, सेना में जाओगे, वहाँ पे क्या करोगे आप, ठीक है। आपका लाइफस्टाइल जो, वो बस थोड़ा सा पूछेंगे, कैसे रहना चाहते हैं आप, ठीक है, क्या क्या करोगे आप, बस ये। इससे ज़्यादा कोई कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है। कोई रिटन टेस्ट नहीं है वहाँ पे, खाली वाइवा होने वाला है। तो भाई आपको घबराना नहीं है, बस उसमें जो है डरना नहीं है आपको, सीधी बात है। बिल्कुल इजी रहना है, आपने फ्री माइंड रहना है, ठीक है ना, तो हो जाएगा, बिल्कुल पास हो जाएगा। तो भाई फाइनल मेरिट जो बनेगा, वो आपका फिजिकल के और रिटन एग्ज़ाम के मेरिट बेस पे ही बनेगा, ठीक है। मतलब 200 का वो था आपका, 100 का ये था आपका रिटन टेस्ट था, ठीक है ना। 100 का रिटन था और 100 का जो है फिजिकल था, बस उस पे ही आपका मेरिट बनेगा। आउट ऑफ 200 में से आपका जो है मेरिट बनने वाला है। 200 में से आपको अगर 170 से लेके 175 नंबर हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोक नहीं सकता। थोड़ा सा आपको बस वाइवा का ध्यान रखना है, बस बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
तो भाई ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। तो भाई मिलते हैं आप एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।